मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन शनिवार 28 दिसंबर 2024। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर सिंह की अंत्येष्टि आज। अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से। अपने मनमोहन को देश का नमन, केंद्रीय कैबिनेट में शोक प्रस्ताव। नई दिल्ली। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई राज्यों के सीएम और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां ने पूर्व पीएम के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंतिम संस्कार शनिवार को होगा। इससे पहले पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस मुख्यालय में रखी जाएगी और सुबह 9:30 बजे वहीं से अंतिम यात्रा निकलेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डॉक्टर सिंह के निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया गया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। मोदी ने वीडियो संदेश में कहा, डॉक्टर सिंह का निधन राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति है। उनका जीवन ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब रहा है। कांग्रेस कार्य समिति ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। सोनिया ने कहा, हमने ज्ञान, बड़प्पन, विनम्रता के प्रतीक नेता को खो दिया। वे मेरे मित्र व मार्गदर्शक थे। जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था, वे 92 साल के थे। किसी की जान दांव पर लगी, पंजाब सरकार गंभीरता से नहीं ले रही कोर्ट। किसान आंदोलन डल्लेवाल का तुरंत इलाज शुरू कराने शीर्ष कोर्ट के निर्देश। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश पर अमल न होने पर नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ इस मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा, किसी की जान दांव पर लगी है, आप शायद मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पीठ ने कड़े शब्दों में कहा, पंजाब सरकार को हर संभव प्रयास कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। किसान नेता को तुरंत चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने शनिवार सुबह 11 बजे तक पंजाब सरकार से अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष शुक्रवार को एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने बताया कि पंजाब के डीजीपी के साथ कैबिनेट मंत्रियों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल किसान नेता डल्लेवाल को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए ले गया था। मौसम के तेवर बदले, 12 जिलों में मावड़ा तो रतलाम में बारिश के साथ गिरे ओले। रात का पारा बढ़ा, ठंडी घटे, आज कोहरा बारिश के आसार। भोपाल में शुक्रवार को मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। बादलों के कारण तेज ठंड भी घट गई है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री दर्ज किया गया है। 24 घंटे में इसमें 2 डिग्री का इजाफा हुआ। हालत यह हो गई है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा रहा। करीब 1.5 महीने सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है। शुक्रवार को दिन का तापमान 28.5 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार के मुकाबले इसमें भी 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मौसम वैज्ञानिक प्रमेंद्र कुमार रेकवार ने बताया कि शनिवार को भी शहर में कोहरा या कुहासा छाने की संभावना है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। छुट्टी के दिन लगी कोर्ट। न्यायाधीश ने कोर्ट रूम से वीडियो कॉल पर दुष्कर्म पीड़िता से की बात। जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक प्रकरण की गंभीरता से देखते हुए भोपाल के अस्पताल में भी भर्ती दुष्कर्म पीड़िता और उसकी मां से वीडियो कॉल पर बातचीत की। बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट ने पीड़िता और उसकी मां की भावनाओं को ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में गर्भपात की अनुमति दे दी है। इमरजेंसी के चलते शुक्रवार को छुट्टी के दिन भी कोर्ट लगी थी। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता की ओर से गर्भपात कराने की अनुमति के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उसके साथ सागर में दुष्कर्म हुआ था, जिसकी एफआईआर भी दर्ज की गई।
जंगल में अतिक्रमण हटाने पहुंचे सुरक्षा कर्मियों पर पथराव, डीएसपी टीआई समेत 25 घायल। खांडवा में भिलाई खेड़ा का मामला, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर किया हवाई फायर। खांडवा जिले के भिलाई खेड़ा क्षेत्र में जंगल की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे सुरक्षा कर्मियों पर शुक्रवार दोपहर अतिक्रमणकारियों ने पथराव किया। इसमें डीएसपी और टीआई समेत 25 लोग घायल हो गए। 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने अतिक्रमण हटाने पहुंचनी 7 जेसीबी में भी तोड़ फोड़ कर दी है। बचाव में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर हवाई फायर किया। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। बुचुआ तालाब में बेस्ट वेयर का निर्माण नहीं होने से किसानों को पानी का संकट, बड़ी समस्या। बरसात में वेस्ट वेयर के स्थान से बहकर बर्बाद हो जाता है भारी मात्रा में पानी। पहाड़ी खेरा पन्ना मार्ग स्थित पहाड़ी खेरा ग्राम से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर सड़क के बाएं दिशा की ओर ग्राम पंचायत भसूड़ा की सीमा क्षेत्र में जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2012 से 13 के किसानों को नहर से सिंचाई के लिए पानी देने के लिए बचुआ तालाब का निर्माण कार्य करवाया गया था। बचुआ तालाब में जंगल से बचुआ नाले से पहाड़ी मात्रा में बरसात के तालाब पानी की आवक होती थी। इस वर्ष नहर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किसानों को बनाए तालाब से पहली बार पानी उपलब्ध हुआ है, किंतु महज 1 माह के दौरान तालाब का पानी खाली हो गया है और तालाब जो पानी बचा है वह नहर से निकालने के लिए ना के बराबर ही निकल रहा है, जिसकी वजह से तालाब के साथ ही तालाब भर जाने के बाद पानी निकलने के जिस स्थान पर बेस्ट वेयर बनाने के लिए खुदाई करते हुए जो जगह बनाई गई थी, उसके चलते बेस्ट वेयर के बहाव क्षेत्र से निकलने वाले पानी के डूब क्षेत्र में आने वाले कृषक के घर बने को हटाए जाने की कार्यवाही नहीं है, किंतु इसके बाद किसानों द्वारा मुआवजा मिलने के बाद बेस्ट वेयर में डूब क्षेत्र आने वाले घरों को हटा लिया गया है। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। वर्ल्ड मीडिया भारतीय अर्थव्यवस्था के ठहराव को खत्म करने के लिए मनमोहन सिंह ने कई बड़े फैसले लिए थे। मनमोहन सिंह ने सपनों का पीछा करना सिखाया। नई दिल्ली, भारत के पूर्व सीएम मनमोहन सिंह सुबह गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। विदेशी मीडिया ने अपने अंदाज में सिंह को श्रद्धांजलि दी। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई के बाद मनमोहन सिंह ने कुछ सालों तक संयुक्त राष्ट्र में काम किया है। फिर 1969 में भारत लौटे थे। सिंह ने इसे अवसर की तरह लिया और भारत के लाइसेंस राज को खत्म करना शुरू किया। भारत के नियंत्रित व्यवस्था का युग खत्म हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था जो 203% की वृद्धि दर से बढ़ रही थी, वो 9% की दर से बढ़ने लगी। अमेरिकी हमले की आतंकी संगठन अल शबाब के 2 सदस्य मारे गए। वॉशिंगटन, अमेरिकी सेना के हमले में अल शबाब के 2 आतंकवादी मारे गए। अफ्रीका कमांड ने गुरुवार को अल शबाब के नेताओं में से एक की मृत्यु की खबरों के बीच यह जानकारी दी कि कमांड ने कहा, कमांड का प्रारंभिक आकलन है कि हमले में अल शबाब के 2 आतंकवादी मारे गए हैं और किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा। दोस्तों, यह थे आज के देश दुनिया के बड़े समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।